सभी को नमस्कार। अगर मिड टर्म एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं बल्कि मार्क्स में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लाना है तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है। इसको सेव कर लें और एक बार समझ में नहीं आए तो 2-3 बार समझ लें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें। एक बात और एक 10th के हो, 12th के हो या 9th और 11th के हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको ये मिड टर्म एग्ज़ाम सीरियसली लेना है, नहीं तो आप घाटे में जाओगे। कैसे इस पे अच्छे नंबर लाने हैं तो मैं बताना चाहूँगा 6 रूल जल्दी से मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो और इनको फॉलो करो तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। सबसे पहले है, पहले अपनी कमजोरी को पहचानो। कई स्टूडेंट्स को यही नहीं मालूम अभी तक कि मेरे किस सब्जेक्ट में कमजोरी है। तो देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी, इसकी पहचान बहुत आसान है। हर स्कूल में यूटी हो चुके हैं। उस यूटी में आप ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं या आप फेल भी हो गए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमजोर सब्जेक्ट या फेल वाले सब्जेक्ट को आप नोट कीजिए। उसके सबसे पहले अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले उसके जो कुछ फेवरेट चैप्टर है, कुछ चैप्टर तो निश्चित रूप से हर स्टूडेंट को ठीक लगते हैं, तो पहले वो चैप्टर कीजिए। इसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं ना, उसके जो टफ चैप्टर है वो भी आप अच्छी तरह कर लीजिए, तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। नंबर 2, अगला है सिलेबस को कीजिए। टारगेट करने का मतलब यह है कि हर सब्जेक्ट की कॉपी में आप 3 कॉलम बनाएं, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। स्ट्रॉन्ग में वो चैप्टर लिखिए जिनकी आपकी अच्छी तरह तैयारी है और आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। एवरेज में ये है कि भई हाँ, ठीक ठीक है, कर भी सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वीक में वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह नहीं आते हैं। तो सबसे पहले टारगेट अब आपको जो वीक चैप्टर है या कमज़ोर चैप्टर है उनको करना है, उन पे मेहनत करनी है, उनकी स्टडी करके उनके क्वेश्चन आंसर्स ढंग से करने हैं। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा, रोज़ का फिक्स्ड टारगेट रखिए। ये नहीं कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, भैया इससे कुछ होने वाला नहीं है। रोज़ का टारगेट का मतलब ये है कि चैप्टर का टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मुझे यह चैप्टर करना है और चैप्टर का सिर्फ पढ़ के नोट्स बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी निकालिए। तो ये आपका रोज़ का टारगेट इस प्रकार से कंप्लीट करना है। सिर्फ पढ़ो मत, लिखकर प्रैक्टिस करो। चौथा पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। देखो कितना आपने पढ़ाई किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने ही पढ़ लो आप, जब तक एग्जाम में आप लिखोगे नहीं। याद रहे, एग्जाम में लिखे हुए पर नंबर मिलते हैं। अब लिखोगे कैसे जब लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, रोज लिखकर प्रैक्टिस करनी है। जब आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ कॉपी देखता है, कितने घंटे पढ़े हो इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अगला है, पांचवा रूल है, प्रैक्टिस पेपर करो। अपने घड़ी में टाइमर लगा के सेट कीजिए कि इतने घंटे का पेपर है, उतने घंटे टाइमर सेट कीजिए और पुराने पेपर उसमें सोल्व कीजिए। इसके अलावा जो सैंपल पेपर मिल जाए कहीं से तो वो भी इन टाइम पूरा कीजिए। और हाँ, साथ में गलतियां जरूर नोट कीजिए कि इस क्वेश्चन में या इस सब्जेक्ट में मेरी ये गलतियां आ रही है, और याद रहे इन गलतियों को आगे नहीं दोहराना है। ये गलतियां ही वो दुश्मन है जो आपके नंबर कटा रही है, इसलिए इनको नोट करके रखिए। अगला लास्ट पॉइंट है, लास्ट डेज में स्मार्ट रिवीजन। लास्ट डेज में इधर उधर से बहुत सारी किताबें या गाइड इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहूँगा नया चैप्टर भी आप उसमें मत छेड़िए, जब बल्कि जो आपने अब तक किया है ना उसका रिवीजन ढंग से कीजिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ कर नोट कीजिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालिए और नए किसी भी बुक्स वगैरह के चक्कर में नहीं रहिए। तो आज से सभी प्रकार के एक्सरसाइज यानी बहानेबाजी बंद कीजिए और इसको फॉलो करना शुरू कीजिए। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करें, अपने वीक सब्जेक्ट को पहचानें। इसके अलावा रोज़ लिखकर प्रैक्टिस करें, हर दिन अपना टारगेट ज़रूर पूरा करें और इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। और हाँ, अगर आपके यूटी में मैथ्स में कम नंबर आए हैं तो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स सुन लो, मैथ्स के लिए कैसे मिड टर्म में टॉप मार्क्स लाने हैं। मैथ्स तो मैंने हमेशा पूरी ज़िंदगी भर मैथ्स ही पढ़ाई है ज़्यादातर टाइम, तो मैं मैथ्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। और देखते रहिए टॉप मार्क्स के लिए सब्सक्राइब करें के एस जके राम अकेडमी। थैंक्स, मैं हूँ राम प्रसाद शर्मा।